आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति, नया विभोगा विगयम उवेन्ति, जे तप्पओशीय परिगहीय सोतेषु मोहा विगयम उवे। आश्रय। हमारी दुनिया में 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। 5 इंद्रियां, 5 विषय और 5 इंद्रियों के व्यापार। श्रोत्रेंद्रिय कान है, उसका विषय है शब्द। कान से शब्दों का ग्रहण किया जाता है और कान की प्रवृत्ति, व्यापार यानी प्रवृत्ति है सुनना। श्रोत्रेंद्रिय इंद्रिय हो गई, उसका विषय है शब्द और श्रोत्रेंद्रिय की प्रवृत्ति है सुनना। तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण किया जाता है, सुनने के द्वारा। दूसरी इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय, आंख। चक्षुर इंद्रिय का विषय है रूप और चक्षुर इंद्रिय का व्यापार है देखना। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा देखने के माध्यम से रूप का ग्रहण किया जाता है, रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरी इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय, नासिका, जिससे गंध ग्रहण की जाती है, उसका विषय है गंध और व्यापार प्रवृत्ति है सूंघना। घ्राणेन्द्रिय सूंघने के माध्यम से गंध को ग्रहण करती है। चौथी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, जिह्वा और रसनेन्द्रिय का विषय है रस और उसका व्यापार प्रवृत्ति है चखना, स्वाद लेना। रसनेन्द्रिय चखने के माध्यम से स्वाद का ग्रहण करती है। कैसा स्वाद है, रसनेन्द्रिय के माध्यम से पता चल जाता है। 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, त्वचा, स्पर्शनेन्द्रिय, और इसका विषय है स्पर्श और स्पर्शनेन्द्रिय का व्यापार प्रवृत्ति है छूना, स्पर्श करना। स्पर्शनेन्द्रिय छूने के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान ग्रहण करती है। स्पर्श कैसा, ठंडा, गर्म आदि, उसका ग्रहण कर लेती है। तो ये 5 इंद्रियां, 5 इनके विषय और 5 इन इंद्रियों की प्रवृत्तियां हो जाती हैं। अब ये जो विषय हैं शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये विषय सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं और जीव अजीव मिश्रित रूप में भी हो सकते हैं। और फिर ये मनोज्ञ, मन के अनुकूल भी हो सकते हैं और अमनोज्ञ, जो मन के अनुकूल न हो, ऐसे भी हो सकते हैं। और आदमी अपनी इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करता है
तो ग्रहण के साथ या बाद मनोज्ञ अमनोज्ञ के आधार पर या किसी भी रूप में राग या द्वेष का भी साथ में जुड़ाव हो सकता है। शास्त्रकार ने इस बात की ओर इंगित किया है, बताया है कि विषय जो पदार्थ हैं शब्द रूप आदि, वे मूलतः हमारे भीतर में राग द्वेष पैदा नहीं करते हैं। वे निमित्त बन सकते हैं, मूलतः उनमें ताकत नहीं है कि वो राग द्वेष पैदा कर ही दे। तो शास्त्र में इस बात को कहा, न काम भोगा समयम उवेन्ति। ये काम भोग शब्द और रूप को काम संज्ञा और गंध रस और स्पर्श को भोग संज्ञा, तो काम और भोग यानी 5 विषय हैं। ये न तो समता भाव को पैदा करने वाले हैं और न ही ये विकृति को पैदा कर सकने वाले हैं, निमित्त बन सकते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण मूल कारण होता है, बलवान कारण होता है। निमित्त कारण गौण कारण होता है। जैसे घड़ा, कुंभकार ने घड़ा बनाया है, घड़ा बना है तो उसमें मूल कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है? तो घड़े के निर्माण में जो मूल या उपादान कारण है वह मृत्तिका, मिट्टी है। मिट्टी मूल चीज है। अब बनाने में जो कोई उपकरण यंत्र काम में लिए गए हैं वे सहायक हैं, निमित्त हैं। बनाने वाला भी कोई मूल नहीं है, वो कुंभकार है, वो भी एक प्रकार का गौण है, निर्वर्तक कारण है। पर सबसे ज्यादा मूल कारण है घड़े के निर्माण में वो मिट्टी है। मिट्टी ही न हो तो कुंभकार क्या करेगा? यानी अधिक योगदान मिट्टी का है घड़े के निर्माण में। हम विषयों का, पदार्थों का ग्रहण करते हैं इंद्रियों से। एक वीतराग व्यक्ति है, वह भी एक चीज को देखता है और एक सामान्य आदमी भी एक चीज को देखता है। वीतराग देखता है, देख लिया, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। अगर पदार्थ में राग द्वेष पैदा करने की शक्ति होती तो वीतराग में क्यों नहीं उसने राग द्वेष पदार्थों ने पैदा कर दिया? सामान्य आदमी में ही क्यों राग द्वेष पैदा होते हैं? चीज वो की वो है, उसी चीज को वीतराग साधु ने देखा है, उसी चीज को सामान्य आदमी ने देखा है। तो देखना दोनों ने किया है, रूप वो ही दोनों के सामने है, परंतु वीतराग में समता भाव है और सामान्य आदमी में राग द्वेष आ भी गया हो सकता है। अब यहां ज्ञातव्य है कि पदार्थ ने कोई वीतराग में समता भाव पैदा नहीं किया। वीतराग की साधना से समता भाव पैदा हो गया। पदार्थों का कोई योगदान नहीं है समता भाव, यानी मूल योगदान नहीं है समता भाव पैदा करने में। और सामान्य आदमी में विकृति, राग द्वेष का भाव आया, उसमें मूल कोई योगदान पदार्थों का नहीं है। तो राग द्वेष क्यों आते हैं? शास्त्रकार ने कहा कि तप्पओषि, यानी जिसके भीतर में ये राग द्वेष का
भाव है तो वो पदार्थ निमित्त बन जाते हैं और निमित्त से वो राग द्वेष का भाव उभर जाता है। वीतराग में राग द्वेष रहा नहीं तो कहाँ से आएगा? कुछ भी सामने आ जाए कोई राग द्वेष का भाव आ ही नहीं सकता। एक सामान्य आदमी को गाली कुछ दे दी, कठोर कह दिया तो गुस्सा आ सकता है। वीतराग को 100 बार कोई गाली दे दे, ताकत नहीं गाली में और उस गाली देने वाले में कि वीतराग में द्वेष का भाव पैदा कर दे। तो वे निमित्त हैं और मूल कारण है वो हमारी भीतर की राग द्वेष की वृत्ति होती है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना यह चाहिए कि जो ये इंद्रियों के विषय हैं, अनावश्यक तो इंद्रियों का उपयोग करें नहीं। हर चीज देखना कोई जरूरी नहीं है, हर बात सुनना जरूरी नहीं है, हर चीज खाना जरूरी नहीं है, तो हर चीज सूंघना भी जरूरी नहीं है, हर किसी का स्पर्श करना चला करके जरूरी नहीं है। तो अनावश्यक रूप में इंद्रियों का उपयोग नहीं करें। सुनना आवश्यक है तो वो चीज भले सुन ली, लगे आवश्यक नहीं तो क्यों कान लगाएं उस बात को सुनने में। कुछ देखना आवश्यक लगे तो मान लो देख लिया, हर कहीं जाकर के इधर उधर देखना कोई जरूरी नहीं। तो जरूरी के सिवाय अनावश्यक चीज को अपने इंद्रियों का जानबूझ करके हम विषय न बनाएं। भोजन अपेक्षित है उतना मान लो ले लिया, अब बहुत चीजें पड़ी है, हर चीज को मुंह में लेना कोई जरूरी नहीं है। हर मनुहार को मानना भी हर जगह पूर्णतया मानना भी जरूरी नहीं है। तो अनावश्यक रूप में इंद्रियों का उपयोग, इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, यानी बचाव संयम रखना चाहिए। अब जहां जरूरी है या सहज रूप में शब्द आदि कान आदि में आ जाते हैं या विषय बन जाते हैं, उसका तो क्या करें? देखने का लक्ष्य नहीं, कोई रूप सामने आ गया तो आंखों ने मान लो देख लिया, शब्द अचानक कुछ बातें कानों में पड़ गई, वो आ गई तो आ गई। तो अब क्या करें कि जो सहज रूप में शब्द आदि इंद्रियों के विषय बन जाएं या कुछ चलाकर भी देखना सुनना आदि हो, तो वहां प्रयास यह करें कि राग द्वेष का भाव न आए, ऐसा प्रयास करें, अभ्यास करें। आधा घंटा एक आदमी से हम मान लो बात करते हैं तो यह ध्यान दें कि मुझे वार्तालाप करना है, परंतु वार्तालाप में शब्द कान में पड़ेंगे मान के चलें तो उनमें राग द्वेष में नहीं जाना। बस शब्द कान में पड़ गए, हमने ज्ञान कर लिया, वाकिस उत्तेजना आक्रोश आदि रूप में द्वेष नहीं करना, न ही राग भाव करना। यह अभ्यास समता की साधना है। कुछ चीजें देखने को मिली तो मान लो देखना था या देखने में आ गई, देख लिया, चक्षु इंद्रिय का विषय बन गया। अब देखने में भी यह लक्ष्य रखें, बस जान लिया, देख लिया, राग द्वेष का भाव नहीं करना। तो ऐसा लक्ष्य हो, हम समता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गंध नाक में आ गई, ठीक, जान लिया, न राग न द्वेष। भोजन या खान पान के रूप में मुंह में चीज ली है, जानबूझ भी ली हो, जानबूझ ली हो अपेक्षावश, तो ठीक है, शरीर के लिए मैं ले रहा हूं, परंतु राग नहीं, द्वेष नहीं। भोजन में मान लो बहुत अनुकूल चीज भी आ गई तो ठीक है, अपेक्षा है, ले ली, उसमें आकर्षण है और ये बहुत फिर प्रशंसा करना, भोजन करते करते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे राग प्रियता का भाव का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। मान लो भोजन में कुछ अनुकूल चीज नहीं आई है, कुछ प्रतिकूल आ गई है, तो गुस्सा नहीं, निंदा नहीं, शांति समता रखो। ठीक है, नहीं खाना है तो भले न खाएं, कोई छोड़ दे न खाएं, तो द्वेष नहीं, निंदा नहीं, आक्रोश नहीं, शांति रखनी चाहिए। यह समता शांति, समता शांति हम अभ्यास करें तो इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो धर्म का महत्वपूर्ण एक तत्व है समता रखो, समता, शांति रखो। शांति, न भय न राग द्वेष। हालांकि सामान्य लोग हैं तो पूर्णतया समता न भी रह सके, अभ्यास जितनी रखी जा सके उतना रखने का प्रयास करें, और कुछ समय चेतना को, मन को निर्देश दें, प्रयोग करें, ध्यान आदि करें भी मेरा राग द्वेष का भाव शांत हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान की बात करते बताते, प्रयोग भी कराते आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। अब प्रेक्षा ध्यान में भी यह बात आती है कि न प्रियता का भाव न अप्रियता का भाव, शरीर की स्थिरता शिथिलता, और फिर दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, अंतर यात्रा आदि आदि प्रयोग। शरीर के अवयवों को देखें तो शरीर में जो हो रहा है स्पंदन कंपन, बस उसको देख लिया। कहीं खुजली है, कहीं दर्द भी शरीर में है, राग नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, उद्वेलन नहीं, उद्विग्नता नहीं, समता शांति, न प्रियता न अप्रियता का भाव। अब यह समता की साधना है। तो समता की साधना आत्म कल्याण का तत्व है, और व्यवहार में भी शांति रहती है। परिवार में, घर में आप हैं, कई तरह की बातें हो सकती हैं, बस शांति रखो, समता रखो। आक्रोश उत्तेजना में झटपट मत आओ, धैर्य से सुनना, धैर्य से सुन लो, शांति से सुन लो। तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक न लगे मत करो, बस सुन लो, बस मौका आने पर कभी बताना बता दिया। आक्रोश न हम न करें, जिस समूह में रहें तो शांति समता धैर्यशीलता, बस यह शांति समता जीवन शैली का बढ़िया सूत्र है। अपना अच्छा काम करें, जो भी घटना आदि घटे सामने आए शांति रखें, समता रखें। और अभय का भाव, वर्तमान में यह कोरोना वायरस कोविड-19 से कुछ स्थिति जो सामने आई है, बस उसमें भी अभय का भाव हमारा जितना रह सके, पुष्ट रख सके, अभय रहो। सावधानी रखी जा सकती है, सावधानी अपेक्षित भी होती है, पर अभय का भाव भी रहे। तो अभय का भाव है, यह एक अध्यात्म का तत्व है। समता शांति, डरो मत, अभय रहो, अभय रहो। तो शास्त्रकार ने यह समता का संदेश दिया है। जहां विषमता है, राग द्वेष है, आत्मा के लिए भी कठिनाई, और व्यवहार में भी, जीवन में भी, परिवार आदि आदि समूहों में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। बस ऐसा अनुभव अगर होता रहे, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भीतर में संक्लेश नहीं है, भावों में आवेश नहीं है, कहीं मेरे में राग नहीं, द्वेष नहीं, संक्लेश नहीं, आवेश नहीं, यह स्थिति हमारी जितनी विकसित हो सके वह एक साधना की चीज है, आत्म कल्याण की चीज है। पदार्थ अच्छा आ गया और हम आसक्ति में चले गए, पदार्थ बुरा, क्या वो आसक्ति हमारा नुकसान करती है, पदार्थ नुकसान नहीं करता, आसक्ति पदार्थ सामने पड़ा है, हम इधर हैं,
ये बीच में आसक्ति तत्व है, वो आता है, वो हमारे चित्त को विकृत बनाने वाला हो जाता है। वरना पदार्थ में कोई ऐसी ताकत इतनी नहीं कि वो हमारे मन में राग द्वेष ला ही दे। वो भीतर का जो एक वृत्ति का भाव है, आसक्ति के द्वेष, वो उभरते हैं। बस पदार्थ निमित्त बन सकता है। संस्कृत में कहा गया है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरः। कि विकार का हेतु उपस्थित हो जाने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं बनते हैं, वे ही धीर पुरुष होते। धीर निमित्त तो खराब है, पर चित्त में विकृति नहीं आ रही, यह साधना पुष्ट है, वो धीर पुरुष, धीर आदमी होता है। सामने वाला गालियां बोल रहा है तो हेतु निमित्त तो है गुस्सा आने का, इतनी गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, परंतु इधर वाला आदमी मानो शांत है, कोई गुस्सा नहीं, आक्रोश नहीं। गुस्सा क्या करना है? जो वो बोल रहा है वे बातें सही हैं क्या? कि सही तो नहीं है, उसकी बातें तो बिल्कुल गलत है। तो गलत बातें हैं तो मैं क्यों गुस्सा करूं? वो अज्ञानी होगा, जो भी आदमी है गलत बातें बोल रहा है तो गलत बातों के लिए मैं गुस्सा क्यों करूं, वो जाने। मैं उनकी उसकी बातों को दिमाग में स्थान ज्यादा दूं नहीं, बस सुन लिया, छोड़ो, क्यों गुस्सा करना। और लगे भी उसकी बातों में दम है, खम है, उसकी बातें सही है। मेरे बारे में जो वो अपशब्द या जो भी बातें कह रहा है, वो चीजें, वो गलतियां, वो कमजोरियां मेरे में हैं, उसकी बातें है तो सही। तो अगर सही है तो मैं प्रयास करूं, उन कमजोरियों को कम करूं, छोड़ूं, दूर करूं, मैं शिक्षा लूं। गुस्सा क्यों करूं? अच्छा है, मुझे सहज में मेरी कमजोरियों की ओर इंगित किया जा रहा है तो मैं अपना सुधार करूं, गुस्सा क्यों करूं? तो वो उसकी बातें गलत है तो भी गुस्सा क्यों, सही है तो भी गुस्सा क्यों? गलत है तो छोड़ो, उधर ज्यादा ध्यान ही मत दो। सही है तो उन कमजोरियों को मैं दूर करने का प्रयास करूं। तो गालियां कोई हमारे मन में आक्रोश पैदा कर दे, यह कोई जरूरी नहीं है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु से किसी ने कह दिया कि वो लोग आप में अवगुण निकाल रहे थे। स्वामी जी ने कहा, रे अवगुण तो निकालने के ही होते हैं। उन्होंने दूसरे अर्थ में बात को प्रस्तुति दे दी कि अवगुण तो निकालने के ही होते हैं। मान लो वो मेरे अवगुण निकाल रहे हैं, कुछ वो निकाल रहे हैं, कुछ मैं साधना तपस्या से निकाल रहा हूं, तो एक दिन सारे अवगुण मेरे दूर हो जाए। बात को थोड़े दूसरे अर्थ में ले लिया, यानी आक्रोश नहीं करना चाहिए। तो यह समता भाव, न आक्रोश न राग का भाव। बढ़िया से बढ़िया रूप चीज देख ली तो बढ़िया चीज है तो राग नहीं, ठीक है, बढ़िया है तो है, मुझे राग नहीं करना है। ज्ञाता दृष्टा भाव, बस जान लिया, देख लिया, ज्ञान और दर्शन, शुद्ध ज्ञान और दर्शन, राग द्वेष नहीं। ऐसा हम समता का अभ्यास बढ़ाने का प्रयास करें तो यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकेगा। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।